गाइज अगर आप विंडोज 11 यूज करते हो या अगर आप विंडोज 10 ही यूज कर रहे हो तो आप अपने विंडोज को अपडेट करते हो, मैंने अपने विंडोज 11 को अपडेट करते हो और अपडेट करने के बाद जो उसका परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले स्लो हो जाता है या हैंग करने लगता है, तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली सॉल्व कैसे करेंगे? तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिस पीसी को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी को ओपन कर लेता हूँ और दिस पीसी को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इस सी ड्राइव में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव है, तो आपको अपने सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको विंडोज का आपको यहाँ पे एक फोल्डर शो होगा, तो आपको इस विंडोज वाले फोल्डर में चले जाना है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से। आपको यहाँ पे एक फोल्डर को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से मैं यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करता हूं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा, तो आपको इस फोल्डर में चले जाना है और इस फोल्डर में आने के बाद और आपको यहाँ पे इस डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डाउनलोड का फोल्डर शो होगा, तो आपको अब करना क्या है कि यहाँ पे आपका जितनी भी फाइल होगा, जितने भी करप्टेड फाइल होगा, यहाँ पे क्या होता है जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका जो विंडोज़ का जो अपडेटेड जो फाइल होता है, प्रीवियस अपडेट का जो फाइल होता है वो यहाँ पे फाइल होता है, मैंने करप्टेड फाइल आपका यहाँ पे रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन सभी को यहाँ से सेलेक्ट करना है और उन सभी को यहाँ से डिलीट कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे किस तरह का मैंने टेंशन नहीं लेना है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह आपके यहाँ पे डिलीट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे इन सभी करप्टेड फाइल को, अनवांटेड फाइल को, आपको इन सभी को आपको डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू करके मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। और हो सकता है कि जैसे मेरे यहाँ पे एक ही फोल्डर और कुछ ही फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा हो और आपको वहाँ पे आपको बहुत सारा फाइल आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको उन सभी को ही डिलीट करना है। और इन सभी को डिलीट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रबल शूट। और आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्रबल शूट सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आपको यहाँ पे अदर ट्रबल शूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। और इस ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड आपको यहाँ पे ट्रबल शूट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रबल शूट वाले सेक्शन में, तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज़ अपडेट के सेक्शन में यहाँ पे आपको रन का आपको यहाँ पे एक बटन शो होगा, तो आपको इस बटन पे क्लिक करना है और आपका विंडोज़ अपडेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, उसे ट्रबल शूट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रबल शूट हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लोज करना है और एक बार आपको अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है। मैंने अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है CMD और आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना ये है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको एक कमांड आपको बताने वाला हूँ, तो आपको उस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC /scan now। जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है SFC /scan now और आपको यहाँ पे इसे इंटरप्रेस करना है। और इस कमांड से क्या होगा कि यहाँ पे आपका सिस्टम का वेरिफिकेशन होगा और आपके सिस्टम में आपके विंडोज़ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, अगर आप अपडेट किए हो अपने विंडोज़ को, अपडेट करने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है और जिस कारण से आपका विंडोज़ स्लो पड़ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फाइंड आउट होगा और फाइंड आउट होने के बाद वो जो प्रॉब्लम है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हो सकता है आपको कुछ मिनट का आपको यहाँ पे टाइम लगे इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में 100%, तो आपको यहाँ पे जरा वेट करना है और यहाँ पे इस वेरिफिकेशन को कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा आपके विंडोज़ में अपडेट के बाद, जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ होगा या कोई भी करप्टेड फाइल आपका डाउनलोड हो गया होगा या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे
वेरिफिकेशन आपको करना है कंप्लीट 100% तक, और कंप्लीट हो जाने के बाद और आपके सामने यहाँ पे सक्सेसफुल के यहाँ पे मैसेज आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसे क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद एक बार आपको मैं विंडोज़ पे एक बार वापस से एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो। और रीस्टार्ट कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू में वापस से जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है रन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रन प्रोग्राम ओपन हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है, या आप रन को एक और तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप अपने कीबोर्ड में, आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में या आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो रन प्रोग्राम है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको टाइप करना है cleanmgr। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसे जूम करके भी दिखा रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको यहाँ पे सी ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके करना है। और यहाँ पे आपके सिस्टम में, जैसे आपके सिस्टम के सामने यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन शो होगा क्लीनअप से रिलेटेड, यहाँ पे कैचे से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे मैं इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और आपके सिस्टम में जो भी अनवांटेड फाइल, जो भी करप्टेड फाइल या अनयूज्ड फाइल होगा वो आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। जो आपका सिस्टम का जो कैशे है वो क्लीन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लीन होने से भी क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर आपका कैशे वगैरह क्लीन रहा या आपके सिस्टम में जो भी टेम्पररी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स है वो क्लीन हो जाएगा, तो आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कि अपडेट से आप अपने विंडोज़ को कर रहे हो तो जितना भी रिसोर्सेज, जितना भी फाइल्स जो डाउनलोड होता है अपडेट के दौरान, और जितना भी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी कभी कभी फाइल्स वगैरह डाउनलोड हो जाता है। तो वही जो फाइल्स है वही टेम्पोररी फाइल्स बन जाता है या अनवांटेड अनयूज्ड फाइल बन जाता है आपके सिस्टम में। तो वही फाइल्स को यहाँ पे आपका मैंने क्लीन कर रहा हूँ। मैंने अपना जो सिस्टम है वहाँ पे उन्हीं फाइल्स को मैं यहाँ पे क्लीन कर रहा हूँ। तो यही प्रोसेस है क्लीन करने का। आप इसी प्रोसेस को अप्लाई करके आप अपने सिस्टम में जो भी अनवांटेड करप्टेड फाइल है वो उसे क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरा जो क्लीनअप का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक लास्ट प्रोसेस भी बता देता हूँ। समझिए एक तरह से वो बोनस प्रोसेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोनस स्टेप है वो एक तरह का। तो आपको करना क्या है कि आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है। आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है msconfig, और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का पॉपअप शो हो जाएगा, मैंने ऑप्शन शो हो जाएगा। और आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे बूट का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन में चले जाना है। बूट वाले ऑप्शन में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा विंडोज़ यहाँ पे शो हो रहा है, 2 विंडोज़ यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, Windows 11 और Windows 10। क्योंकि मैं अपने सिस्टम में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी करंटली यूज़ कर रहा हूँ। और अभी करंटली में जो यूज़ हो रहा है जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वो है Windows 11 करंट OS, डिफ़ॉल्ट OS Windows 11 यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको उस करंट OS को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अगर आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके एडवांस ऑप्शन में चले जाना है। एडवांस ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है। अगर इनकेस अगर आप यहाँ पे अनचेक है तो आपको इसे चेक मार्क कर लेना है। जैसे मैं पहले से इसे मैंने चेक मार्क करके रखा हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 यहाँ पे शो हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। अगर इनकेस अगर आपका यहाँ पे 1 सिलेक्टर रहता है तो आपको करना क्या है कि आपको इसे हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर हो सकता है आपके केस में आपका 2 हो या 4 हो, जैसे मेरा 4 है, या 8 भी हो सकता है, किन्हीं लोग का 16 भी होता है। वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेसर है, क्या जनरेशन है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पे मेरा 4 है नंबर ऑफ प्रोसेसर, हाई नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका 8 रहता है तो आप 8 सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ओके करना है और आपको इसे अप्लाई करना है, देन आपको इसे ओके कर देना है। और आपका जो विंडोज़ का आपका सिस्टम का जो प्रोसेसर है वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका विंडोज़ का जो स्पीड है, जो परफॉर्मेंस है, पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक रीस्टार्ट का पॉपअप शो हो रहा है नंबर ऑफ प्रोसेसर को इंक्रीज करने के बाद। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका परफॉर्मेंस है
जो अपडेट के बाद विंडोज़ को अपडेट करने के बाद जो अगर आपका स्लो हो जाता है, तो इस तरह आप इन सभी प्रोसेस को या इन सभी स्टेप को अप्लाई कर आप अपने विंडोज़ का जो स्पीड है, परफॉर्मेंस है, वो पहले के मुकाबले ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ जो आपके काम में आएगा। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।